पिछले लेक्चर में हमने ड्रा का ऑप्शन आखिरी देखा था, जिसके अंदर हमने ड्रा की एक छोटी सी असाइनमेंट भी तैयार की थी। आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सेव का, यानी हम जो डिज़ाइन तैयार करेंगे उसको हम कैसे सेव करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास डिज़ाइन जो है पहले से एक बना हुआ है, मैं उसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नाम बना हुआ है, यहाँ पे कैलीग्राफी बनी हुई है। आपने कोई डिज़ाइन तैयार किया और उसको आप सेव करना चाहते हैं पिक्चर की सूरत में, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और सेव एज इमेज करेंगे तो वो इसकी पिक्चर सेव हो जाएगी। ठीक है, यानी इस तरह इसकी जो पिक्चर है ये सेव हो जाएगी। अब ये एक बटन है सेव एज प्रोजेक्ट। सेव एज प्रोजेक्ट करने से ये आपसे नाम पूछेगा इसका, प्रोजेक्ट का, इसका नाम देंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपके पास पहले एक बटन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको डिफ़ॉल्ट ऑप्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जब आप आते हैं इस पर और उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं तो आपके पास एक फ़ोल्डर बनता है जिसका नाम है माई प्रोजेक्ट, और उसमें जाते हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर आपका वही जो आपने सेव किया होगा वो आपके पास यहाँ पे महफूज हो चुका होगा। आप चाहें तो उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं या अपने काम ला सकते हैं। तो ये हमारे पास थे दो ऑप्शन, यहाँ पे सेव एज प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे चल के मज़ीद इसके ऑप्शन हैं, जैसा कि प्रोजेक्ट के अंदर हम PLP फाइल को ओपन करना भी सीखेंगे, वो हमारे पास इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। यहाँ पे सेव के अंदर यहाँ पर आपके पास देखें सेव है, ये आपके पास सेव है और ये है शेयर। तो शेयर के बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये भी बिल्कुल वैसे ही ऑप्शन है जैसा कि सेव के थे, यानी आप जिस तरह पिक्चर को सेव करना चाहें या शेयर करना चाहें तो ये तमाम ऑप्शन आपके वही है। याद रखें, सेव करते वक्त अगर आपको हाई क्वालिटी चाहिए पिक्चर की तो आपने यहाँ पे कस्टम के ऊपर आके यहाँ पर आपने सबसे आखिर का ऑप्शन अल्ट्रा को आपने सिलेक्ट करना है, तो आपकी जो रेंडरिंग यानी कि जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो बेहतरीन क्वालिटी के अंदर आएगा। ये ऑप्शन है इसको हम सेव करने के। इसके बाद हमारे पास है क्विट्स वगैरह, जिस तरह लिखी लिखाई इबारत आपको अगर प्रैक्टिस के लिए चाहे तो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखें जिस तरह की आपकी पिक्सल लैब है उस तरीके के यहाँ पे मैसेज आ रहे होंगे, जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर के हिसाब से इंग्लिश के यहाँ पे जो है आपके पास मैसेज वगैरह आ रहे होंगे। ये जो है किसी अरबी ने बनाई है, उसने एडिट किया है इसको, तो ये उसी के तरफ से जो है वो यहाँ पे मैसेज दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर दुआएं वगैरह दी गई हैं। तो इसको अगर आप क्लिक करें तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पूरा टेक्स्ट आ जाता है। अब इसको आप टेक्स्ट की तरह एडिट कर सकते हैं, जिस तरह टेक्स्ट को हमने एडिट किया था तो ये टेक्स्ट के अंदर आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, इसकी हमें ज़्यादा वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हम सिर्फ जो है उस वक्त, वैसे तो अगर आप दुआएं इसके अंदर लिखी हुई हैं आप उसको दुआएं वगैरह बना सकते हैं, डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है 3 डॉट ऑप्शन। इसके अंदर आपको सबसे पहले यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, वही चीज़ है हमने पीछे यहाँ पे देखी थी कि इससे हम क्या करते हैं पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी पिक्सल लैब के अंदर। फुल स्क्रीन करने से आपकी पूरी पिक्सल लैब इस तरह आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि आपका डिज़ाइन इस तरह बना हुआ है। दोबारा क्लिक करने से वापस स्क्रीन आपकी ये जो ऑप्शन है ये वापस आ जाएंगे। इस तरीके से यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा क्लिक करने से आपका कैमरा ऑन हो जाता है और आप फौरी तौर पर पिक्चर को खींच के उसको एडिट वगैरह या एज ए बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इमेज बिल्कुल वही ऑप्शन है जैसे हमने सेव का ऑप्शन देखा, क्लिक करके देखें तो आपके पास वही ऑप्शन आएंगे जिस तरह हमने सेव के अंदर देखा। इसी तरीके से यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन जो है वो इमेज साइज़। इमेज साइज़ को देख लें, ये आगे भी यहाँ पे आपको मिलेगा। इमेज साइज़ होता है जो आप ये इमेज बना रहे हैं, जो डिज़ाइन बना रहे हैं, जो पोस्टर तैयार कर रहे हैं, उसका क्या साइज़ होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो रहती है वो है 1/1 यानी कि स्क्वायर में रहती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्क्वायर ये वाला ही समझ लें कि ये आपके प्रीसेट के अंदर मौजूद है स्क्वायर। यहाँ पर ये जो है इसकी पिक्सल के अंदर आपको वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको कुछ मज़ीद प्रीसेट मिलते हैं जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर आप व्हाट्सअप की देख लें, इंस्टाग्राम की देख लें या फेसबुक की देख लें, वो स्क्वायर के अंदर ही होती है। तो इस वजह से हम कोई भी प्रोफाइल पिक्चर तैयार करनी हो तो हम प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर को ही सिलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल बनाना है, चैनल बैनर बनाना है, थंबनेल बनाना है, फेसबुक कवर आर्ट बनाना है, ये जो कि आगे जाके हम डिज़ाइन तैयार करेंगे तो फिर उनका साइज़ इसी हिसाब से रखेंगे। फ़िलहाल जो हम साइज़ रख रहे हैं वो हमारा स्क्वायर साइज़ है, यानी 1/1 के रेशो से हम इसको रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ओके करें इसको। आजकल जो सोशल मीडिया की पोस्टें या जितना भी ये मवाद शेयर किया जा रहा है इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, वो सारा हमारे जो पिक्सल होते हैं वो 1080 होता है।
ठीक है। यहाँ से भी आप इसको 1080 कर लें, 1080 ठीक हो गया। ये रेशो रहती है। तो ये हमारे पास हो गया साइज़ इसका। अगर आप साइज़ चेंज करके देखें, मिसाल के तौर पर आगे क्योंकि पहले स्क्वायर लगा हुआ था तो समझ नहीं आएगी। मैं अगर यहाँ पे साइज़ चेंज करता हूँ, जैसे कि यूट्यूब थंबनेल, ये थंबनेल लगा देते हैं, ओके करें आप, तो ये आपका जो है वो आप देखें कि साइज़ जो है हमारा ये चेंज हो चुका है। ठीक है। यहाँ से हमारे पास अंडू ऑप्शन है, अंडू कर सकते हैं। साइज़ को हमें वहीं से ही चेंज करना होगा। अंडू जो है आपका, जो मैंने एक तो मैं स्क्वायर लगा देता हूँ दोबारा, ये देखें यहाँ पे जो मिस्टेक हुई थी उसको मैंने अंडू किया था। अच्छा, इसके बाद 3 डॉट ऑप्शन के अंदर हमारे पास ये जो है इस पिक्सल लैब के अंदर अगर कोई बग्स हैं तो वो आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपके पिक्सल लैब के अंदर ये चीज़ें, ये ख़राबी है। आगे आएगी, वैसे इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। ट्यूटोरियल जो है इसके यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ही जो है ना ये इन्होंने महदूद बनाए हैं, कोई इसके ऊपर कोई तफसीली ट्यूटोरियल नहीं बनाया गया अभी तक इनकी तरफ से। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी तरफ से यानी कि कंपनी की तरफ से जो ट्यूटोरियल बनाए गए वो बिल्कुल सिंपल से बनाए गए हैं, तो आप इनके देख सकते हैं। रिकवर ऑटो सेव, ये यहाँ पर क्लिक करने से आपको देखें बताता है कि ये जो आप रिकॉर्डिंग आपने कुछ देर पहले की थी तो उसको आप दोबारा यहाँ पे ला सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप पिक्सल ऐप बंद करके काफ़ी टाइम जो है नहीं उसको ओपन करते, यानी कि उसी दिन के अंदर बाद में आपको ख्याल आता है कि आपने वो जो प्रोजेक्ट था वो उसको आपने सेव एज प्रोजेक्ट नहीं किया था, और वापस आप आते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे जो पेज होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ये आ रहा होता है। तो आप जो है क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और रिकवर ऑटो पे जाके क्लिक करते हैं, तो आपका वही जो पहले देखें यहाँ पे हमारे पास हमने थोड़ी देर पहले एडिट किया है वो आपके पास वही डिज़ाइन आ जाएगा। फिर आप उसको सेव एज प्रोजेक्ट कर लें ताकि वो महफूज हो जाए। इसके बाद है हमारे पास ओपन PLP फाइल। यहाँ पर रिकवर ऑटो के बाद हमारे पास है ओपन PLP फाइल। अच्छा, एक चीज़ देखें, PLP फाइल जो है ये इसकी एक्सटेंशन है, यानी इस पिक्सल लैब की, मतलब आप इंटरनेट से भी कोई फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर PLP फाइल में आपको मिल जाए किसी पोस्टर की फाइल, यानी कि आपको प्रीसेट मिल जाए या टेम्पलेट जिसको कह सकते हैं वो मिल जाए, तो वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यानी जैसे ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट में जाए तो ये यहाँ पर हमारे पास माई प्रोजेक्ट फाइल में ये दो आप इसको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है हमारे। ठीक है। तो अब ये है कि आप यही प्रोजेक्ट, ये तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ से शेयर करूँ और आपके पास ये आ जाए, यानी व्हाट्सअप के ऊपर आ जाए या किसी और मीडिया के ज़रिए आ जाए, तो आप इसको डाउनलोड करें और फिर आप अपनी पिक्सल लैब के अंदर डाल के इसको एडिट कर सकें। तो मेरे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास फाइल्स पड़ी हैं, मैं वो डाउनलोड करके हम उसको इंसर्ट करके देखते हैं। देखिए मेरे पास कुछ PLP फाइल्स पड़ी है, तो इनको मैं यहाँ से डाउनलोड, यानी मैंने जो अपने पहले प्रोजेक्ट बनाए उनको मैंने एज ए प्रोजेक्ट सेव करके उनकी जो PLP फाइल है वो मैंने अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दी थी, यानी कि वो मेरे पास हमेशा के लिए महफूज रहें। तो यहाँ पर मेरे पास एक मौजूद है वीडिंग कार्ड, ये देखें PLP फाइल वीडिंग कार्ड में, तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड में चला गया है, डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जी, तो हमारी जो फाइल है वीडिंग कार्ड की वो वहाँ से डाउनलोड हो चुकी है। और यहाँ पर हम दोबारा जाते हैं ओपन PLP फाइल, और यहाँ से हम जाएंगे PLP में, और हमारे पास डाउनलोड के अंदर देखें, ये आप देख रहे हैं आपको नज़र आ रहा है स्टोरेज, इमुलेट, और उसके बाद जो है वो आपको डाउनलोड का ऑप्शन है। इमुलेट के अंदर यानी डाउनलोड आपकी स्टोरेज है ये। ठीक है, तो इसी के अंदर हमारा जो है वो वीडिंग कार्ड हमारा आ चुका है। अगर आपका यहाँ पर ना आ रहा हो, यानी आपने व्हाट्सएप से डाउनलोड किया, तो यहाँ पर एरो का बटन होगा, इससे आप वापस जाके अपने जहाँ पर आपके पास हो वहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से, मेरे पास डाउनलोड के अंदर है, तो मैं डाउनलोड के अंदर आऊँगा और यहाँ पर मेरे पास है वीडिंग कार्ड, इसको मैं क्लिक करूँगा तो आपसे पूछेगा कि फ़ाइल को आपने सिर्फ ओपन करना है या आपने इसको ऐड, यानी कि लिस्ट के, आपने प्रोजेक्ट की लिस्ट के अंदर भी ऐड करना है। तो मैं ओपन एंड ऐड पे क्लिक करूँगा तो दोनों चीज़ें हो जाएगी, यानी कि एक तो हमारा जो है वो यहाँ पे लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, और दूसरा ये कि आपका ये फ़ाइल पीछे ओपन हो जाएगी। तो क्योंकि थोड़ी सी हैवी फाइल है, थोड़ी सी लोडिंग लेगी, अगर हैवी फाइल है तो लोडिंग लेगी, अगर हैवी फाइल नहीं है तो लोडिंग नहीं लेगी। ये देखें जी, हमारी फाइल जो है वो ओपन होने के, यानी कि ऐड होने के बाद यहाँ पे ओपन भी हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा बना बनाया एक पूरा शादी कार्ड जो है यहाँ पे आ चुका है। अब इसका अगर आप माई प्रोजेक्ट फाइल में जाके देखें तो यहाँ पे वीडिंग कार्ड के नाम से ये हमारे पास प्रोजेक्ट सेव हो चुका है। हम इसको
बाद में भी यानी कि ओपन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको डिलीट भी कर दें तो हम प्रोजेक्ट में जाके इसको सेव कर सकते हैं। अब इस तरह हम इंशाल्लाह आगे जाके सारे चीज़ें हम खुद जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उनको सेव करके फिर हम उसको अपने गूगल ड्राइव में भी सेव करना सीखेंगे, ताकि बाद में आप उसको इस्तेमाल में ला सकें। तो यहाँ पे देखें, ये चीज़ जो है आप एक दफ़ा बना के रख देंगे इस तरह के डिज़ाइन, तो बाद में हम इसको एडिट कर सकते हैं। ये डिज़ाइन जो है इसी पिक्सल लैब के अंदर ही बनाया गया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हर चीज़ जो है यहाँ पे आपको अलग अलग लेयर में नज़र आएगी। किसी लेयर को चेंज करना है तो यहाँ से किया जा सकता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आगे आ जाएगी हमारा। तो इसके बाद ओपन PLB फाइल के बाद है अबाउट। आप इस पिक्सल लैब के अबाउट को देख सकते हैं कि कौन सा वर्जन है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये तमाम चीज़ें, और यहाँ से हम पिक्सल लैब से बाहर जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो बटन है वो है लेयर्स का। 3 डॉट के नीचे आप देखते हैं आपको लेयर्स का नज़र आ जाता है। यहाँ पे देखें ये आपके पास लेयर विंडो है, इसके अंदर आप देखें ये बहुत सी लेयर इसी शादी कार्ड की पड़ी हैं। यानी अब देखें यहाँ पे देखें, मैं शादी कार्ड को अगर सिलेक्ट करता हूँ, अच्छा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये यहाँ पे सबको लॉक लगा हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये लॉक लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है फ़ोन नंबर। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे नीचे एक लाइन सी नज़र आ जाती है आपको ब्लू कलर की। ये शो करती है कि आपकी ये वाली लेयर जो है वो सिलेक्ट है। अब यही चीज़ हम लेयर पैनल को जब बंद करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। और यहाँ पे आप अगर गौर करें तो ये हमारा फ़ोन नंबर जो है इस वक्त सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये देखें, इसको मैं साइज़ बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें, ये समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके इसको आप क्या कर सकते हैं, एडिट वगैरह कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो अब इसको फ़ोन नंबर को यानी कि आप चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास लेयर जो है वो महफूज है। ठीक है, एक लेयर ये है, बाकी ये हर चीज़ एक नई लेयर के अंदर मौजूद है। ठीक है, आप इनको मैनेज कर सकते हैं। अब इस लेयर के मज़ीद ऑप्शन आप समझ लें, जैसा कि ये लेयर है, यहाँ से आप इसको लॉक लगा सकते हैं। अगर लॉक लगा देंगे तो अब ये लेयर आप यहाँ से उठा नहीं सकते। ठीक है, ये यहाँ पे महफूज हो जाएगी इसी जगह पे। जब दोबारा उठाना हो, अब ये क्योंकि बहुत बड़ा जैसे ये शादी कार्ड है तो इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई हैं, तो हम साथ साथ इनको लॉक लगा दे जाते हैं, ताकि हम किसी और चीज़ को अगर क्लिक करें तो दूसरी चीज़ को क्लिक होकर ऑटोमेटिकली वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉक लगा हुआ है, तो यहाँ से आप इसको लॉक लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं यहीं से। और यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर ये जो लेयर है ये है टेक्स्ट की लेयर, यानी देखिए यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट है, तो इसके कुछ और ऑप्शन आएंगे। जैसा कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। कॉपी, वही ऑप्शन है जो यहाँ से आए थे, कॉपी कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप इसको अनविजिबल कर सकते हैं, यानी हाइड कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस वक्त हमें फ़ोन नंबर यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको हाइड कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ से आपको शादी कार्ड ये जो नज़र आ रहा है, यहाँ से हाइड करते हैं, ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, अनलॉक करते हैं और क्लिक करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये जो लेयर है ये टेक्स्ट की लेयर नहीं है। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, हमें पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, ये पिक्चर कैसे बना के इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। तो इसको हम अगर एडिट के ऑप्शन में देखते हैं तो इसके मज़ीद जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट की लेयर से थोड़े से मुख्तलिफ है। यानी हम इसको सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, साइज़ इसका देख सकते हैं, इसको पोजीशन में ला सकते हैं, यानी कि जो हम पीछे देख आए हैं रिलेटिव पोजीशन यहाँ पर देख आए हैं वो वाला, और यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, टू बैक और टू फ्रंट कर सकते हैं। टू बैक और टू फ्रंट जो है आप इसको देख लें, इसको थोड़े से समझने में समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये हमारी लेयर सिलेक्ट है और इसको अगर मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ, अभी नहीं उठेगी क्योंकि लॉक लगा हुआ है, लॉक हटा देता हूँ और यहाँ से हम इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, आप देखें तो ये हमारी जो लेयर है ये शादी की तकरीब में ये जो लिखा हुआ है शेप बनी हुई है इसके नीचे है। ठीक है, यानी टू बैक है यहाँ से। अगर मैं इसको उठा के ऊपर ले आना चाहूँ, एक तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हम यहाँ से टू फ्रंट कर दें। टू फ्रंट करेंगे तो ये देखें ये इसके ऊपर आ जाएगी। अब ये इसके ऊपर है, अब देख रहे होंगे कि ये जहाँ पर मैं ले जाता हूँ तो ये शादी कार्ड वाली जो लेयर, शादी वाली जो है ये ऊपर आ रही है लेयर सबके। ठीक है, अच्छा एक तरीका तो ये है। अब यहाँ पर देखें सबसे ऊपर वाली लेयर चली गई है, पहले हमारे पास ये आ रही थी और ये सबसे ऊपर आ गई है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं टू बैक करूँ यहाँ से तो ये सबसे नीचे चली जाएगी। टू बैक करता हूँ तो आप देखेंगे सबसे नीचे ये वाली लेयर चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये लेयर जो है वो दरमियान में कहीं पर रखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से देखें, इसको ये जो बटन है इनसे उठा के आप ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। ये देखें जिस जगह रखना चाहें
उस जगह रख सकते हैं। ठीक है, इस लेयर के ऑप्शन को मज़ीद समझने के लिए हम एक नया बिल्कुल फ्रेश पेज लेंगे। लेयर के ऑप्शन को मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए, उम्मीद है समझ तो आ चुकी होगी, लेकिन इसको मज़ीद डिटेल से देखने के लिए हमने एक फ्रेश पेज ले लिया है। और यहाँ से हम देखें हमारे पास लेयर के ऑप्शन अभी बिल्कुल खाली है, जो विंडो यहाँ पर कोई लेयर नहीं है, यहाँ पर भी हमारे पास कोई, हमारे वर्क एरिया के अंदर कोई लेयर नहीं, सिर्फ हमारा बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर अब हम लेयर को ऐड करेंगे। लेयर को हम ऐड ऐसे करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे बॉक्स में, यहाँ से भी आप जो है वो शेप ले सकते हैं। शेप लें एक, तो ये हमारे पास एक शेप है और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख के ओके कर देता हूँ। तो आप देखें ये मेरी एक लेयर है। ठीक है, यानी पीछे बैकग्राउंड है और एक हमारे पास लेयर आ चुकी है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास एक लेयर आ चुकी है। इसी तरीके से मैं मज़ीद लेयर ऐड करता हूँ। यहाँ पे देखें, हम जाते हैं यहाँ से, आप शेप में जाएँ और यहाँ से मैंने एक और शेप ली और इसका कलर मैं चेंज कर दूँगा। इसका मैं कलर ब्लैक रख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये देखें, अब ये जो लेयर है मेरी, यानी कि ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये ऊपर है और वाइट नीचे है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वाइट नीचे है और ब्लैक ऊपर है। ठीक है, अगर आप ब्लैक को नीचे रखना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरीके से रख सकते हैं। अब एक और चीज़, एक और भी शेप ले लेता हूँ यहाँ पर मज़ीद समझाने के लिए। यहाँ से हम इसको कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। कलर हम इसका रेड रख देते हैं और इसको थोड़ा सा रिसाइज करके ओके कर देता हूँ। अब देखें हमारी जो वाइट वाली लेयर है, जो वाइट है वो हमारी दरमियान में है, यानी रेड और ब्लैक के दरमियान में है। आप यहाँ पे भी देखें तो रेड और ब्लैक के दरमियान में है। अगर इसको नीचे रखना चाहते हैं नीचे रख सकते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं ऊपर रख सकते हैं, और अगर आप इस रेड को जहाँ यानी कि रखना चाहते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। अब देखें हमारी रेड वाली जो लेयर है वो दरमियान में आ चुकी है। ये तो हो गया, आपको समझ आ चुकी होगी कि हम यहाँ से लेयर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो तीनों लेयर हैं ये आपस में मर्ज हो जाएं, यानी एक ही लेयर बन जाए, तो आप किस तरीके से करेंगे ये देखें। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ, मैं इनकी एक यहाँ से आउटलाइन बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से गाइडलाइन है, पहले भी एक मेरे ख्याल में लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमारी डिस्कस हो चुकी है, मज़ीद भी इसको अभी देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से हम गाइडलाइन गिराएंगे और यहाँ से मैग्नेट का बटन ऑन कर लेंगे और इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में कर दूँगा और उसके बाद मैं इसको भी सेंटर में कर दूँगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और ये जो वाइट है इसको भी हम बॉक्स को, इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके बिल्कुल सेंटर में कर देते हैं। अब देखें ये तीन कलर जो हमारे इस तरह तरतीब में लगे हुए हैं, यानी कि पहले जो ऊपर है हमारा वो है वाइट, फिर रेड है और फिर ब्लैक है। अगर हम चाहते हैं कि ये एक ही लेयर में मर्ज हो जाए, यानी कि ग्रुप हो जाए, अगर हम इसको उठा के कहीं और रखना चाहें तो हमें एक एक लेयर ना उठानी पड़े, तो उसको हम मर्ज कैसे करेंगे। ये तीनों लेयर है हमारे पास, यहाँ पर आपको मज़ीद कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एक, पहले तो आपको यहाँ पे चेक लगाने होंगे, यानी कि आपने इनको चेक लगाना है तीनों लेयर को, या जितनी भी लेयर को आप आपस में मर्ज करना चाहते हैं तो आपने चेक लगाना है। और ये ऑप्शन है आपका मर्ज का। ठीक है, यानी कि देखें ये दो लेयर्स आपस में मर्ज हो रही हैं। क्लिक करें, आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा और ओके करें तो ये एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें एक हमारी जो है वो एक लेयर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब इसको रिसाइज़ करेंगे तो भी तमाम तीनों जो शेप हैं आपकी एक साइज़ में ही रिसाइज़ होंगी, और आप इसको उठा के कहीं भी रखें तो इस तरीके से आप इसको उठा के रख सकते हैं। अच्छा, याद रखें जब आप इसको मर्ज कर लेते हैं फिर आप इसको अनग्रुप, यानी कि एक ग्रुप हो गई, अब इसको अनग्रुप नहीं कर सकते। अनग्रुप करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि यहाँ से आप अनडू करें तो वो अनडू हो जाएगी, यानी कि आपकी जो लेयर्स हैं वो जो मर्ज हुई थी वो वापस आ जाएंगी। लेकिन अनडू जब करेंगे तो साथ अगर आपने कोई और काम किया होगा तो वो भी अनडू ही हो जाएगा। इसलिए इसको मर्ज करते वक्त आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो आप शेप बनाना चाह रहे थे वो बन चुकी है और जो कलर आप इस्तेमाल करना चाह रहे थे वो हो चुके हैं, ताकि उसको बाद में आपको तब्दील ना करना पड़े। ठीक हो गया। इसके मज़ीद ऑप्शन लेयर्स के हैं वो भी देख लें। यहाँ से देखें, आप आते हैं यहाँ पर ऑप्शन ऑन करते हैं और आप इनको चेक लगाते हैं। ठीक है, चेक लगाने के बाद आप यहाँ से एडिट में अगर आएँ तो यहाँ पर आपको ये कहता है कि आप इन तीनों लेयर को एक साथ यानी मर्ज ना करें, आप इन तीनों को आप एक साथ जो है इनका एंगल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है इन तीनों को, इसको मैं रीसेट कर देता हूं। अब इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से हम एडिट ऑप्शन में आए। अब ये कहते हैं कि आप इनका साइज़ जो है वो एक साथ जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अंडू कर देते हैं, वापस अपने साइज़ में आ जाएंगे और इनको दोबारा हम क्या करते हैं जी, चेक लगाते हैं मज़ीद ऑप्शन देखने के लिए।
यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमारे पास ऑप्शन है इनको रिपोजिशन करना का, ये भी पोजीशन का ही है। तो दोनों पोजीशन के ऑप्शन हम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को एक साथ लॉक लगा सकते हैं, तीनों को बल्कि, यानी कि जितनी भी लेयर्स है हमारे पास सबको हम क्लिक करके अगर लॉक लगाना है तो लॉक लगा सकते हैं, और अनविजिबल यानी कि हाइड करना है तो सबको हम हाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये थे ऑप्शन इसके मज़ीद। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप इन तमाम को चेक लगा के एक दफ़ा ही डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका बटन है ये है ओके का, यानी कि आपका काम हो चुका है, यहाँ से आप ओके कर देंगे। और यहाँ पर आपको एक मज़ीद ऑप्शन मिलता है ये वाला, ये हैंडल। अगर आप बार बार लेयर में आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये लेयर आप यहाँ से ना ओपन करें, आप यहाँ से इसको फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से होल्ड करके इसको जितना आप फोल्ड करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। जब आप काम करना चाहें लेयर में तो आप यहाँ से इसको पकड़ के बाहर निकाल के यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो फोल्ड हो रहा है ये ऑटोमेटिकली हो जाए, यानी कि पीछे ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाए, तो आप नीचे कहीं पर भी क्लिक कर देंगे। यानी कि आप देखें आपने यहाँ पे लेयर को ऑन किया और ऑन करने के बाद आपने मिसाल के तौर पे इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो आप इसकी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये लेयर जो है वो खुद ब खुद ही ऑफ हो जाएगी, यानी कि लेयर पैनल जो है वो फोल्ड हो जाएगा। लेकिन कैसे, देखें मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि इसका मैं कलर मज़ीद चेंज करूँ, तो आपने इस लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी में है हम, ठीक है, इसी लेयर की प्रॉपर्टी में नीचे मिसाल के तौर पर ये हमारी शेप है, अगर टेक्स्ट होगा तो फिर हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखें जैसे कि कलर है, ठीक है, अगर मैं कलर पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी विंडो थी लेयर की वो फोल्ड हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से हम जो भी काम करेंगे, मिसाल के तौर पर हमने इसका कलर चेंज किया, तो कलर चेंज करने के बाद जैसे हम कलर को ओके करेंगे ये हमारी लेयर वापस खुद ब खुद आ जाएगी। ये देखें, ठीक हो गया, यानी हमने काम कर लिया इसके ऊपर, तो ये हमारी जो लेयर पैनल है वो ओपन हो जाएगा। अगर इसको मुस्तकिल यानी कि बंद करना होता है, जैसे कि हम काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें इस यहाँ पे क्लिक करना ही होता है ताकि ये ऑफ हो जाए। तो ये था हमारा लेयर का पूरा पैनल, हमने तफसील से देखा। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर गाइडलाइन देखें, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास गाइडलाइंस आ जाती हैं। ये गाइडलाइन आपको डिज़ाइन बनाने में बहुत ही हेल्प करती हैं। ठीक है, कोई शेप बनानी हो, कस्टम शेप बनानी हो, तो उसमें हमें काफ़ी ये इनकी हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा तफसील से देखेंगे। ये तो हम देख चुके हैं कि यहाँ पर इसके बाद इसके पास जो है हमारे पास यू शेप यानी कि जो मैग्नेट लगा हुआ है, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो शेप्स होती हैं यहाँ पर स्नैप कर जाती हैं। ठीक है, स्नैप करती है यानी कि चिपक जाती हैं। अब यहाँ पर भी जाएंगे, देखें यहाँ पर ये इसका सेंटर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर ये बन रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर। अच्छा, अब देखें मिसाल के तौर पे मैं इसको, ये जो हमारे पास वाइट शेप है, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ से, यानी कि देखें इसी सीध में यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो ये देखें स्नैप, यहाँ पे मुझे ये राइट लाइन नज़र आ रही होती है कि ये आपकी इसी लाइन में सीधी जा रही है। ठीक है, अगर आप वर्टिकली जाना चाहते हैं तो ये देखें वर्टिकली जहाँ पे रखना है, तो अब इसको इस तरीके से रख सकते हैं। इसकी मज़ीद कुछ सेटिंग है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब ये 3x3 की हमारे पास लाइन्स हैं, यानी 3 लाइनें हमारे वर्टिकली हैं और 3 जो है वो हमारी हॉरिजेंटली है। ठीक है, तो हम इनको अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला बटन, वही 2 बटन हमें जो नज़र आ रहे थे वही है। आगे हमारे पास है प्लस का, वर्टिकली लाइन में इजाफे के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल लाइन जो है आपकी यहाँ पे एक नई यानी कि इजाफा हो जाएगा। आप देखें दोबारा मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे इजाफा होता जाएगा। अच्छा, इसका एक उसूल देख लें। मिसाल के तौर पे अगर आप इस लाइन को क्लिक करते हैं ये सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं यानी कि एक नई लाइन जो है वो आप ऐड करना चाहते हैं, तो जो नई लाइन ऐड होगी वो इसके आगे जो लाइन होगी, यानी ये वर्टिकली लाइन है और ये भी वर्टिकली लाइन है, यहाँ पे जो सेंटर बन रहा है वहाँ पे नई लाइन बनेगी। यानी इसका यही उसूल है कि अगर आप जब इसके दरमियान में अगर कोई लाइन बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पीछे वाले को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे तो इसके सेंटर में एक लाइन बनेगी। ठीक है, अब हमारी ये वाली लाइन सेलेक्ट है। अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो सेंटर बनेगा उसी पे नई लाइन बनेगी। अब दोबारा क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो सेंटर बनेगा उस पे लाइन बनेगी। इसी तरीके से यहाँ पे जो सेंटर बनेगा उसी पे लाइन बनेगी। इस तरीके से ये बनती जाएगी। ठीक है, तो ये हमें काफ़ी हेल्प देती हैं। अगर जब हम सेंटर बना रहे होते हैं तो उस वक्त हमें काफ़ी हेल्प देती हैं। इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ, यहाँ से 3x3 ओके किया और ये मेरी वापस वही जो सेटिंग है वो आ गई। अब इसी तरीके से हॉरिजेंटल भी उसी तरीके से, यहाँ पे देखें आपके पास ये वर्टिकली है, ये हॉरिजेंटली है। आप क्लिक करते जाएं तो इस तरीके से ये आपकी जो लाइन है उनमें इजाफा होता जाएगा। ये देखें, ठीक है।
उसके बाद मैं दोबारा रीसेट कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास है इसको किसी लाइन को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ उसको क्लिक सिलेक्ट करें पहले तो, और उसके बाद आप उसको डिलीट कर दें। ये देखें, अगर वर्टिकली करनी है तो वर्टिकली लाइन को सिलेक्ट करें और यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है, मैं दोबारा इनको रीसेट कर देता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है ये है इसकी पोजीशन का। अब देखें, ये वाली लाइन हम सिलेक्ट करते हैं और आते हैं यहाँ पे, ये हमें पोजीशन बताएगा कि इस लाइन की जो इस पेज से पोजीशन है वो इतनी है। ठीक है, अब यहाँ पे 25% दिखा रहा है कि यहाँ से 25% यहाँ पर जो है वो आपकी पोजीशन है। अच्छा, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। आप इसको कहते हैं कि ये जो पोजीशन है आप इसकी 50 कर दें या 40 कर दें, जितनी भी कर दें। ये देखें तो यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे पहले हमारे पास लाइन थी 50 के ऊपर, तो ये उसके ऊपर आ गई। अब देखें तो ये थोड़ा सा पीछे है, 40 के ऊपर हम रख लेते हैं तो यहाँ पे आ रही। ठीक है, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, इन चीज़ों का हमें क्या फ़ायदा होगा जब हम आगे जाके डिज़ाइन बनाएंगे तो उस पर आप देखेंगे कि मिसाल के तौर पर आप यहाँ से 5% जो है वो पेज को छोड़ना चाहते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ कि ये वाला जो लाइन है हमारी ये 5% पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आगे यानी ये मार्जिन लग गया हमारा यहाँ पे। और इस तरीके से ये वाला जो आखिर वाली लाइन है ये भी मैं कह देता हूँ कि ये आखिर में 95% पे आ जाए। तो यहाँ से भी 5%, ये यहाँ से भी पेज हमारा 5% छूट गया और यहाँ से भी पेज पर जो 5% है वो छूट गया। इसी तरीके से हम ऊपर और नीचे से भी ये कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको 3x3 हम कर रहे थे। अगर आप चाहें तो आप इसको मज़ीद इसकी बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि आप इसकी लाइन जो है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 10x10 कर देता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास 10x10 हो गई। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जब आप ये चीज़ें बना रहे हो यानी कि लाइन की सेटिंग कर लें, अब आपको आर्टबोर्ड के ऊपर काम करना है तो आपने इस सेटिंग को लाजमी ऑफ करना है। अगर ऑफ नहीं करेंगे तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपकी लाइन मूव करना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब ये मेरे पास जो है वो एक शेप है। अब देखें, इस शेप को मैं छोटा करता हूँ, यहाँ से इस तरह बड़ा कर लेता हूँ और इसका ये देखें ये सेंटर जो है वो यहाँ पर आ रहा है। ये आप इस तरह पैटर्न बना सकते हैं। आप इसको सेंटर में रखें। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटर में इसको रखने के बाद थोड़ा सा बाहर निकाले, इसको मैंने यहाँ पे सेंटर में रखा। और इसको अगर आप ने इसको हाफ करना है, ठीक है, तो आप इसका जो रीसाइज वाला ये वाला ऑप्शन है इसको पकड़ के आप जैसे इधर ले जाएंगे तो ये देखें ये हाफ हो गया। अब मजीद इसको अगर हाफ करना है तो बिल्कुल इसको सेंटर में रखें, फिर यहाँ से पकड़ के जैसे आप इसको इधर करेंगे स्नैप करेगा तो ये देखें फिर जो है ये हाफ हो गया। तो इसको अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, अब इसी की अगर मैं कापियाँ लेता जाऊँ यहाँ से, ये मेरे पास इसकी कापी आ गई है। तो अब यहाँ से मैं कापी उठा के यहाँ पे रखता जाऊँगा। ये देखें ये हमें वर्टिकली और हॉरिजेंटली देखें बिल्कुल बराबर जो है वो यहाँ पे जा रही है। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब अगर मैं चाहता हूँ कि इनका जो ये दरमियान वाला ये फासला ये बिल्कुल ही इस तरह हो यानी कि बराबर हो, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करें। इसको आप करने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि ये देखें इतना फासला है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करके देखेंगे और कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे लगा के देखेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और ये जो मेरे पास शेप है इसको ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये फासला आ रहा है इसी तरीके से आप पैटर्न तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस फासले को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब ये पैटर्न कैसे बनेगा, यानी आप देखें इनको आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। मैं इसकी मज़ीद कापियाँ ले रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ये वाली जो मेरे पास लेयर्स हैं पहले वाली छोटे वाली, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। और जो हमने थोड़ी सी बड़ी बनाई है लेयर उसको हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। मज़ीद इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, 2 कापियाँ और कर लेते हैं मज़ीद। ये देखें जी, ये हमारा यहाँ तक जो है वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देखें हमने लाइन इस तरह लगा ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इनका कलर चेंज करेंगे। अब देखें यहाँ से मैं गाइडलाइन ऑफ कर रहा हूँ, मुझे गाइडलाइन की अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये नीचे हमारे पास 2 शेप्स मज़ीद पड़ी हुई थी, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से आप लेयर में देखें तो आपके पास ये सारी जो है वो वाइट शेप नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब इनका हमने कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने का आसान तरीका ये है कि सबसे निचली लेयर पे आप आ जाएं और यहाँ से आप क्या करें, यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पर यहाँ पे आपको कलर नहीं मिलता, लेकिन देखें इसको आप सिलेक्ट करें और इधर से आप इसकी प्रॉपर्टी में, मैं एक चीज़ और दिखा दूँ कि जब आप शेप में होते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये वाला टूल है,
इसके ऊपर रहते हुए शेप्स की प्रॉपर्टी आती है। अगर यहाँ पे रहेंगे तो इसकी जो शेप्स हैं उनकी प्रॉपर्टी नहीं आएगी, क्योंकि ये टेक्स्ट टूल है, ठीक है। तो ये शेप टूल है, इसमें आ जाए तो अब जो है आपका जो शेप सिलेक्ट होगी उसकी प्रॉपर्टी आ रही होगी। तो आपने यहाँ से लेयर का जो ऑप्शन है ये ऑन कर लेना है, सबसे आखिर वाली लेयर को आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पर सामने आपके कलर आ जाए। ये कलर आ गया, देखें जैसे मैंने कलर के ऊपर क्लिक किया मेरे सामने कलर आ गया, मैंने कलर को ओके किया, मेरे यहाँ से जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब जैसे ओके करूँगा मेरे पास लेयर दोबारा सामने आ जाएगी, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको लॉक लगा दिया, इसको सिलेक्ट किया और कलर के ऊपर क्लिक किया, कलर ऑन किया, कलर ऑन हो गया, कलर मैंने चेंज कर दिया यहाँ से और उसके बाद मैंने ओके किया, जो फोल्डिंग है वो खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। इस तरीके से लेयर मेरे सामने आती जाएगी, मुझे समझ आती जाएगी कि मेरे पास ये चीज़ें, ये जो लेयर्स हैं उनके कलर लग चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें कि यहाँ पे हम कलर चेंज करें लेकिन लेयर्स के अंदर हमें कलर नज़र नहीं आ रहे, वही वाइट नज़र आ रहे हैं। लेयर के अंदर आपको जो कलर नज़र आते हैं वो जब आप शेप बना रहे होते हैं उसी वक्त जो आप कलर लगाते हैं वही नज़र आता है। आप अगर वहाँ पे जाके एडिट करके कलर को चेंज करते हैं, यानी कि अगर आप ये पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे एडिट करके अगर आप इसका कलर चेंज करते हैं, आप देखें अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं यहाँ से ओके किया मैंने, तो आप देखें ये जो है ये लेयर, एक तो यहाँ से लेयर जो है वो मिस हो चुकी है क्योंकि वो हमने उसको एडिट किया है, तो अपने पहले ही शेप के ऊपर चली गई है। लेकिन ये है कि इसका जो कलर होगा वो आपको यही नज़र आएगा जो आपने एडिट किया है। तो हमें इस चीज़ को भी सामने रखना होगा। तो मैं इसको मैंने क्या किया, क्लिक किया और यहाँ से हम आए कलर में और यहाँ से कलर ऑन किया, उसके बाद हमने इसको कलर जो है वो चेंज कर दिया। कलर हम कोई और चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद आगे जो हमारी लेयर है ये वाली, इसको सिलेक्ट किया, कलर में गए, ऑन किया और मज़ीद हम कलर लगा रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से इसको भी लॉक लगा दिया और यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसको कलर में गए और यहाँ से कलर ऑन किया, ठीक है। और इस तरीके से कलर मज़ीद चेंज कर लेते हैं। ये कलर मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लगा रहा हूँ कि हम इनकी पैटर्न कैसे तैयार कर सकते हैं। मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तमाम लेयर का हमारा जो है वो कलर चेंज हो चुका है। अब तमाम लेयर यहाँ पे हमारे पास लॉक, हम इनको 2 लेयर रह गए, इनको लॉक लगा देते हैं। तो ये तमाम लेयर हमारी लॉक है। ये हमारा पैटर्न जो है वो इस तरीके से तैयार हो चुका है। अब इनको अगर हम मर्ज करें, तमाम लेयर को अगर हम मर्ज कर दें यहाँ से, ये हमारे देखें तमाम लेयर जो है वो एक लेयर के अंदर मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। अभी हमारा एक ही लेयर है। अब इसको देखें आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप क्या करें, अब इसी की एक कॉपी ले लें और कॉपी लेने के बाद आप इसका एंगल जो है वो चेंज करें। यहाँ से आप एंगल इसका चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें ये आपका जो है इस तरीके से एक पैटर्न जो है वो तैयार हो जाएगा। ये अभी बिल्कुल डल सा है, हमने सिर्फ चेक किया है कलर्स को। तो ये देखें इस तरीके से तैयार हो चुका है, ठीक है। अगर आप मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये इस तरीके से। लेकिन आप अगर जो है वो कलर आप अच्छे अच्छे तरीके से एक एक यानी कि तसलसल से कलर लगाते जाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छी सी जो है वो एक पैटर्न इस तरह का तैयार हो जाएगा। अब इस ये पैटर्न आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि इस तरह जो है वो ये पैटर्न जो बना हुआ है इस तरह डल किस्म का, लेकिन आप इस पैटर्न को अगर आप किसी टेक्स्ट के अंदर लगाएंगे तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट बहुत अच्छा लगेगा। अब देखें मैं इसको अगर सेव कर देता हूँ, सेव एज इमेज, ठीक हो गया। अब इस तरीके से हम मज़ीद भी कर सकते हैं, यानी कि हमने इन दोनों लेयर को अगर हम क्या करें, यहाँ से सिलेक्ट करके इनको भी अगर हम मर्ज कर दें और उसके बाद हम इसको छोटा करके यहाँ पे देखें, ये हमने यहाँ पे लगाया, कॉपी किया, इस तरह हम लगाते जाएं पूरे पेज के ऊपर, तो ये एक नया फिर पैटर्न बन जाएगा। अच्छा, जो हमने पहले पैटर्न बनाया उसको आप ज़रा देखें। यहाँ से मैं आता हूँ, टेक्स्ट यहाँ से लेता हूँ एक, और ये टेक्स्ट हमने लिया, न्यू टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा इसको, इसको हम एडिट करके कैपिटल में कर देते हैं, नज़र आए, ये देखें, ठीक है। और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी, इसकी अगर प्रॉपर्टी में ये देखें यहाँ से भी आ सकते हैं। इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कलर वगैरह, जैसा कि मज़ीद इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये देखें, इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से हम टेक्स्ट टूल में आए और यहाँ पर हमारे पास कुछ सेटिंग है, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास है टेक्सचर, ये देखें टेक्सचर है।
क्लिक किया ये आगे आ जाएगा, परेशान नहीं होना। हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो हमने अभी डिज़ाइन बनाया है उसको हम एज ए पैटर्न कैसे तैयार कर सकते हैं। ओके करें तो ये देखें, ये इस टेक्स्ट के अंदर जो है वो आपका पैटर्न वो ऐड हो चुका है, ठीक है। बाद में हम इसको देखेंगे कि हम इसके ऊपर आउटलाइन वगैरह किस तरीके से लगा के इसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी अब ये भी स्केल भी है, देखें अगर हम स्केल कम करते जाएँ तो इस तरीके से आप इसकी देखेंगे अभी जो है ये कुछ ना कुछ बेहतर लग रहा है। तो इस तरीके से हम पैटर्न वगैरह तैयार कर सकते हैं और शेप्स वगैरह इंशाल्लाह हम इन्हीं गाइडलाइन के ज़रिए से आगे जाके तैयार करेंगे। तो ये था हमारे पास गाइडलाइंस। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद सेटिंग देखेंगे। ये जो दो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, एक जो बटन है ये है आपका जूम का, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको जूम इन कर सकते हैं, ये देखें। लेकिन याद रखें जूम इन करने के बाद आपने यहाँ पे एक दफ़ा जूम के ऊपर बटन को ऑफ लाजमी करना है, तब जाके आप इस यानी कि आपकी जो लेयर्स होगी आप उनके ऊपर काम कर सकेंगे। अगर आपकी ये वाले जो ऑप्शन है ऑन रहेगा तो आपका सिर्फ जूम ही स्क्रॉल करता रहेगा, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे आप देखें इस स्क्रॉल ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये आपका सिर्फ जूम ही स्क्रॉल करता रहेगा, कोई लेयर के ऊपर काम नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो आप 500% तक इसको जूम कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने जूम आउट करना हो यानी कि फिट करना हो तो आप यहाँ पे ये परसेंट लिखे हुए हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका 100% जो है वो वापस यहाँ पे पहुँच जाएगा। आप क्लिक करें और ये जूम बंद हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है अंडू का ऑप्शन है, यानी हमने जो काम किया होता है वो एक सेटअप पीछे चला जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारी जो क्विक एक्सेस बार है ये ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नीचे वाले जो ऑप्शन है इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।